जय हिंद। आज अभी अग्निवीर योजना पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है हमारी तीनों डिफेंस सर्विसेज ने, और बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट किए गए हैं जिसमें बताया गया है कि नेवी में अग्निवीर के रूप में गर्ल्स भी रिक्रूट हो सकती हैं और इनकी भर्ती प्रक्रिया अभी जून माह में ही शुरू हो जाएगी। और बताया गया है कि पहला बैच नवंबर में जो ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट है इंडियन नेवी का INS चिल का, वहाँ रिपोर्ट कर देगा। तो एक इसी तरीके से एयरफोर्स ने भी अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस जून में शुरू करने की बात करी है, और आर्मी ने भी। तो देश के युवाओं को मेरी अपील कि इन जो विध्वंसात्मक एक्टिविटीज़ या नेशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, इनसे हटें और इन भर्तियों की तैयारी पर अपना ध्यान रखें। और आपकी ही डिमांड से 2 साल की एज भी अभी बढ़ा दी गई है, जो कि पहले 17.5 से 21 थी, इसको 23 साल कर दिया गया है, क्योंकि पिछले 2 साल कोरोना के कारण जो भर्ती बंद रही है, तो उसको कंपेंसेट करने के लिए 2 साल की इसमें एज भी बढ़ाई गई है। तो जैसे ही स्कीम अनाउंस हुई थी, तो उसके धीरे धीरे उसके बाद जो अन्य जो विभाग हैं, उन्होंने भी रिजर्वेशन के बारे में और इनके रीसेटलमेंट के बारे में जानकारी देनी शुरू कर दी है। और जैसे जैसे ये बैच भर्ती होंगे और अपनी 4 साल का जो समय है वो पूरा करके आते रहेंगे, तो मैं समझता हूँ कि अदर डिपार्टमेंट्स भी अपनी अपनी योजना लेकर आएंगे, और कोई भी इसमें डरने की बात नहीं है। जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि जो हमारी फाइटिंग फोर्सेज हैं, उनको एक सेट नंबर ऑफ संख्या में अपनी नफरी संख्या रखनी ही पड़ती है, उससे कम नहीं करेंगे वो। तो 25% जो हमारे रखे जाएंगे, और ये गतिवान रहेगी ये प्रक्रिया। तो और जो वहाँ 25% में उसमें रुकेंगे, उनके लिए आगे वहाँ करियर ऑप्शन है, और जो बाहर आएंगे उनके लिए भी बाहर आने के बाद भी करियर ऑप्शंस बहुत सारे क्रिएट होंगे। और जैसे जैसे ये लोग आएंगे, वैसे वैसे करियर अपॉर्चुनिटीज़ में इनकी परफॉर्मेंस जब देखी जाएगी, तो काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस इनको लेना चाहेंगे। तो मुझे यह विश्वास है कि हमारा देश का युवा उन्होंने, अगर वो जागरूक है, तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूर देखी होगी डिफेंस फोर्सेस की। और बिल्कुल किसी बहकावे में ना आए, किसी के भी बहकावे में ना आए। जो ऑथेंटिक सोर्सेज हैं इन्फॉर्मेशन के, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो है, DD न्यूज़ है, आपके जो सरकारी माध्यम है हमारे, उन पे आप बिलीव करिए और जानकार लोगों के टच में रहिए। आप लोगों को हो सकता है कुछ लोग भड़काने का भी काम कर रहे होंगे, जिनका बिजनेस आप लोगों से चलता है। कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हो सकते हैं, कोई भी किसी भी तरीके के लोग जो देश को इस तरीके के अशांत माहौल में देखकर खुश हो रहे होंगे। तो कृपया मैं देश के अपने युवा से मेरा यही निवेदन रहेगा, इन बातों में ना आके अपनी भर्ती की तैयारी करें, अपने फ्यूचर की तैयारी करें, और देश को अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो उसके लिए आगे आएँ, ना कि देश का नुकसान करें। थैंक यू। जय हिंद।